हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सीबा टेस्टिंग सर्विस या इसको STS सखर टेस्टिंग सर्विस भी कहा जाता है, उसने जो 8 दिसंबर को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट अलमारूफ उनको MD कैट कहा जाता है और अमेरिका में इसी टेस्ट को MCAT कहा जाता है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और इंडिया में ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से इसका नाम है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो 7 सेंटरों में 8 दिसंबर को टेस्ट हुई और अगर हम देखते हैं तो पहले जो टेस्ट की रिज़ल्ट उन्होंने दी है या स्टैटिक्स दिया है वो लाड़काना की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, और वहाँ जो MBBS के लिए क्वालिफाइड लोग हुए मीन्स 55% लेने वाले वो 36.19 या 19% थे। इसका मतलब है कि बहुत मेजॉरिटी जो है वो 55% से नीचे चली गई। और इसी तरह कुल जो एग्ज़ामिनेशन में बच्चे बैठे थे उसमें 6476 बच्चे जो हैं उन्होंने इम्तिहान दिया ही नहीं। वो बर्नआउट का शिकार थे या डिसहार्टेड थे या एग्जॉस्टेड हो गए थे या फाइनेंशियली वो साउंड नहीं थे या कोई और हालात थे, उस पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन 6476 एक बहुत बड़ा जो एरिया है या नंबर है जो क्यों नहीं आए, इस पे एक बहुत बड़ी तहकीक करनी चाहिए और IBA सखर को और हुकूमत सिंध को देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आउट ऑफ टेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास तकरीबन 20% या उससे करीब जो हैं वो उनकी फिगर थी। और आगे चलते हैं कि जब हम हैदराबाद आते हैं लाड़काना से तो वहाँ पे रिज़ल्ट कुछ हमें जो है वो बेहतर नज़र आती है, यानी 36% लाड़काने में जो पास हुए थे वो हैदराबाद में 41%, 5% के फ़र्क से ज़्यादा पास हो रहे हैं। और इसी तरह BDS में भी वो 43 जो हैं लाड़काना में पास हो रहे थे परसेंट, वो 47 और 48% पे पहुँचे हैं। फिर जब हम आ जाते हैं जामशोरों में तो दोबारा हम देखते हैं कि हैदराबाद में तो 5% बच्चे अच्छी परसेंटेज ले सके, यानी 41%। तो मेहरान यूनिवर्सिटी जो सिर्फ 10-12 किलोमीटर पे है वहाँ बच्चों ने 36.32% MBBS के लिए क्वालिफाई किया। फिर अगर हम नवाबशाह चले जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वो 36 से भी गिर के जो हमारे पास परसेंटेज उनका जो बना है वो तकरीबन 34 के करीब जो है वो बनता है। और इसी तरह जब हम कराची की तरफ आते हैं तो हमें कुछ और बेहतरी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे NAD यूनिवर्सिटी में 52% बच्चों ने MBBS के लिए क्वालिफाई किया, यानी 36 और 52 में अगर आप देख लें लाड़काना को आप देख लें तो वहाँ पे 36% है और NAD में वो 52% है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 16% के करीब जो है ये रिज़ल्ट में हमें बेहतरी नज़र आती है। फिर कराची में यूनिवर्सिटी का सेंटर सबसे अच्छे पास करने वाले सेंटरों में रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो टेस्ट के जो मयार हैं उनमें कहीं न कहीं पे जो अरेंजमेंट है या बच्चों की जो तैयारी है उसमें हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अपर सिंध में भी नज़र आ रहा है, हैदराबाद में भी नज़र आ रहा है और इसी तरह हमें कराची में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर 53% बच्चे जो हैं जो पास परसेंटेज MBBS के लिए टोटल जो 38,634 जिन्होंने रजिस्टर करवाया, 6,000 आए नहीं,
इसका मतलब है कि 32,000 बच्चों में 13,718 बच्चे MBBS के लिए और BDS के लिए 16,671 बच्चे जो हैं वो BDS के लिए, जबकि हमारे पास सीटें 4,500 के करीब हैं और जो बच्चे हैं वो 13,000 के करीब हैं। ये तो हो गया जो सीबा टेस्टिंग ने दिया है, लेकिन इसमें जो कराची की जो बच्चे हैं वो टॉप स्कोरर में नहीं आए हैं और 100 स्कोरर में भी नहीं आए हैं। हालांकि कराची में जो पास परसेंटेज है वो 52 MBBS के लिए NAD का है और कराची का 53 है। लेकिन अगर 100 बच्चे देखते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि ओनली 10 चिल्ड्रेन आर इन द टॉप 100, जबकि पहली जो 3-4 पोजीशनों हैं वो थरपारकर ने ली है, बदीन ने ली है, खैरपुर ने ली है, रानीपुर ने ली है और वो 192 पे जो है वो उनकी मार्कें आती हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में 196 तक भी कुछ मार्कें जो हैं वो बच्चों ने ली हैं और वहाँ उस टेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है वो रीटेस्ट लेने से बच्चे जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कम से कम 5 to 10% हमें लोअर नज़र आ रही है। इसमें बर्न आउट का भी दखल है और बच्चे इंतज़ार कर कर के उन्होंने जो तैयारी का टेम्पो था उसको भी मेंटेन नहीं कर सके हैं। लेकिन अब ये टेस्ट हो चुकी है तो हम गुजारिश करेंगे कि फर्दर लिटिगेशन में जाने के बजाय हम IBA सक्खर के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं कि पोलियो के लिए हमारे पास जो है वो मुहिम शुरू हुई है। उसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो बच्चे हैं उनकी फिगर जिनको पोलियो पिलाना है वो 10.6 मिलियन है। 1 करोड़ 6 लाख बच्चे जो हैं उनको हम पोलियो पिलाएंगे और 80,000 लोग जो हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स वाले इसमें शामिल हैं और 63 केसेस जो हैं पाकिस्तान में, 17 सिंध में हैं। जब हमारा हेल्थ सिस्टम पोलियो को नहीं ख़त्म कर सकता है, उसके वर्करों को 100 से ज़्यादा वर्कर जो है हर वो फौत हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी भी कराची में जो है वो वर्कर्स पे हमले हुए थे। तो ऐसे माहौल में हम जो है वो टेस्टों के लिए और मेरिट के लिए बातें कर रहे हैं, जबकि पोलियो जैसा मर्ज जिस हेल्थ सिस्टम से ख़त्म नहीं हो रहा है वो आगे चल के क्या करेगा। और इसी तरह से एक आर्टिकल में छपा हुआ था कि पाकिस्तान में 28% ख़ानदान ऐसे हैं जिसमें डबल डिजीज़ वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें कम्युनिकेबल डिजीज़ है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ऐसे मुल्क में हमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और डॉक्टर हुसैन बख्श की यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें और हम आपको सही मालूमात देने, गाइड करने के लिए होंगे। मीरपुर ख़ास के मेडिकल कॉलेज को शुरू किया जाए, सिंध में सीटें बढ़ाई जाएँ, फीसें प्राइवेट कॉलेजेस की कम की जाए और एडमिशन को अगले 15 दिन में मुकम्मल किया जाए और 13,000 बच्चे जिन्होंने IBA की टेस्ट, उन सारों को सीटें बढ़ा के दाखिल कर दिया जाए या उनको डॉक्टर बनने का मौका दिया जाए। खुदा हाफ़िज़।